बहू, ये क्या तरीका है? तुम्हारा पल्लू सिर से नीचे कैसे आ गया? हमारे घर की बहुएं हमेशा सिर पर पल्लू रखकर काम करती हैं। माफ कीजिए माँ जी, झाड़ू लगाते लगाते ध्यान नहीं रहा, गलती हो गई मुझसे, अभी ठीक कर लेती हूँ। ध्यान रखा करो बहू। घर की बहू के तौर तरीके देखकर ही लोग पूरे परिवार का संस्कार पहचानते हैं। जी मां जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। माँ, मुझे आपसे एक जरूरी बात बतानी है। मैंने मुंबई में अपनी पसंद की लड़की से लव मैरिज कर ली है और अब मैं उसे लेकर घर आ रहा हूँ। क्या तुमने शादी भी कर ली और मुझे पहले बताया तक नहीं? बेटा, ऐसा बड़ा फैसला बिना घर वालों से पूछे कैसे ले लिया? माँ, सब कुछ बहुत जल्दी में हो गया। मैं जानता हूँ कि आपको पहले बताना चाहिए था, लेकिन अब मैं अपनी पत्नी को लेकर घर आ रहा हूँ। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, तुम दोनों जल्दी से घर आ जाओ। बहू सुनो, आज घर का सारा काम थोड़ा जल्दी जल्दी निपटा लेना। बहुत जरूरी तैयारी करनी है और कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जी माँ जी, मैं बर्तन साफ करके बाकी काम भी जल्दी खत्म कर देती हूँ। और सुनो, पूजा की थाली भी अच्छे से सजा देना। मेरा बेटा अपनी नई दुल्हन को लेकर मुंबई से घर आ रहा है, स्वागत में कोई कमी ना रह पाए। सच माँ जी, ये तो बहुत खुशी की बात है, मैं भी पूजा की थाली तैयार कर देती हूँ। हाँ बहू, घर के दरवाजे पर स्वागत की पूरी तैयारी होनी चाहिए। आखिर पहली बार मेरी नई बहू इस घर में कदम रखने वाली है। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं सब कुछ अच्छे से तैयार कर दूंगी, किसी बात की कमी नहीं रहने दूंगी। उफ, कितनी गर्मी है यार। ये भारी लहंगा और इतने सारे गहने पहनकर बैठना मेरे बस की बात नहीं है। मुझे तो अभी से घुटन होने लगी है। थोड़ा सब्र कर लो, बस कुछ ही देर में घर पहुंचने वाले। माँ को अच्छा लगे अगर तुम इसी तरह दुल्हन बनकर जाओ। नहीं बाबा, मुझसे अब और नहीं होगा। इतनी गर्मी में मैं इन कपड़ों में बिल्कुल आराम महसूस नहीं कर रही। लेकिन माँ पर इसका पहला प्रभाव अच्छा नहीं पड़ेगा। पहले मुझे आराम चाहिए, बाकी सब बाद में देख लेंगे। अरे, तुमने तो पूरे कपड़े ही बदल दिए। अगर माँ ने तुम्हें इस रूप में देख लिया तो वो बहुत नाराज हो जाएंगी। इतनी चिंता मत करो, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, बस अपने आराम के हिसाब से कपड़े पहने हैं। लेकिन हमारे गांव में लोग ऐसी चीजों को अलग नजर से देखते हैं। माँ को समझाना आसान नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा। हर बात में लोगों के डर से तो नहीं जी सकते ना। मुझे बस डर है कि घर पहुंचते ही कोई बहस शुरू ना हो जाए, कहीं माँ तुम्हें कुछ कहे ना। फिलहाल मुझे आराम से सांस लेने दो, इतनी देर बाद तो लग रहा है कि जान में जान आई है। अरे राम राम, ये मैं क्या देख रही हूँ? बहू, तुमने दुल्हन बनकर आने की जगह ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं? गांव के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? माँ, आप नाराज मत होइए, रास्ते में बहुत गर्मी थी इसलिए इसने आराम के लिए कपड़े बदल लिए। बेटा, पहली बार बहू अपने ससुराल आती है तो घर की मर्यादा और रीति रिवाज का भी ध्यान रखा जाता है। नमस्ते मां जी, अगर आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दीजिए, मेरा किसी का अपमान करने का इरादा नहीं था। अब इस बारे में बाहर खड़े होकर बात करना ठीक नहीं है। हाँ, आप सही कह रही है माँ। चलो पहले घर के अंदर आओ, बाकी बातें आराम से घर के अंदर करेंगे। जी माँ जी, जैसा आप ठीक समझे। बहू, आज जो हुआ सो हुआ, लेकिन कल तुम्हारी मुंह दिखाई की रस्म है। पूरे गांव और रिश्तेदारों की औरतें तुम्हें देखने आने वाली हैं। जी माँ जी, मुझे पता है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि किसी को शिकायत का मौका न मिले। देखो बहू, कल ये आधुनिक कपड़े बिल्कुल नहीं चलेंगे। हमारे यहाँ ऐसे मौके पर बहुएं साड़ी पहनती हैं और पूरे सम्मान के साथ सबके सामने जाती हैं। जी माँ जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, आखिर ये आपके घर की परंपरा है। मैं चाहती हूँ कि लोग मेरी नई बहू की तारीफ करें और कहें कि बहू सुंदर होने के साथ साथ संस्कारी भी है। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, कल मैं अच्छी सी साड़ी पहनूंगी और आपकी इज्जत का पूरा ध्यान रखूंगी। बस यही समझदारी मुझे तुमसे चाहिए थी। बड़ी बहू को भी कल की रस्म के बारे में बता दूं, कहीं सुबह कोई कमी न रह जाए। अरे बहू, ये क्या तरीका है सोने का? जरा अपने कपड़ों की तरफ तो देखो। क्या हुआ माँ जी, सब ठीक तो है ना? तुम्हारी साड़ी खिसक गई है और कमर साफ दिखाई दे रही है। हमारे घर की बहुएं इस तरह नहीं सोती। माफ कीजिए माँ जी, शायद नींद में ध्यान नहीं रहा। मुझे बिल्कुल एहसास नहीं हुआ कि साड़ी इस तरह खिसक गई है। बहू, घर की बहू को हर समय अपनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, चाहे जाग रही हो या सो रही हो। जी माँ जी, आपकी बात सही है, आगे से मैं और ध्यान रखूंगी। और सुनो, कल नई बहू की मुंह दिखाई की रस्म है, सुबह जल्दी उठ जाना, घर में बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। जी माँ जी, मैं सुबह जल्दी उठकर सारी तैयारी कर दूंगी, आपको किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बहू, अब आराम कर लो, कल का दिन काफी व्यस्त रहने वाला है। जी माँ जी, शुभ रात्रि। अरे वाह, नई बहू तो बहुत सुंदर लग रही है। साड़ी में तो इसकी खूबसूरती और निखर के सामने आ रही है। हाँ बहन, और देखो कितने अच्छे तरीके से सब मेहमानों की सेवा कर रही है। आजकल ऐसी बहुएं कम ही देखने को मिलती हैं। लेकिन मैंने तो सुना था कि नई बहू की जुबान बड़ी तेज है और ये अपनी मनमर्जी ही करती है। हाँ, गांव में लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। लोग क्या कहते हैं ये मैं नहीं जानती, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि बड़ों की इज्जत करना और उनका सम्मान करना मेरा संस्कार है। हाँ, वैसे बात तो बिल्कुल सही कह रही है बहू। मेरे हिसाब से संस्कार सिर्फ कपड़ों से नहीं पहचाने जाते। इंसान का व्यवहार, उसकी सोच और दूसरों के प्रति सम्मान ही उसके असली संस्कार बताते हैं। वाह बहू, तुमने तो बहुत समझदारी की बात कही। सच में तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। अब समझ में आया कि बेटा तुम्हें इतना क्यों पसंद करता है। धन्यवाद, मैं बस इतना चाहती हूँ कि सबका प्यार और आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। बहू, फिर वही छोटे कपड़े पहन लिए? मैंने तुम्हें समझाया था ना। मां जी, रसोई में बहुत गर्मी है इसलिए आराम के लिए पहन लिए। हमारे समय में बहुएं ऐसे कपड़े नहीं पहनती थी। मैं सिर्फ आराम के लिए पहन रही हूँ मां जी, किसी का अनादर नहीं कर रही। लेकिन घर की मर्यादा का भी ध्यान रखना चाहिए। मैं कोशिश करती हूँ मां जी, लेकिन हर बार कपड़ों को लेकर सुनना अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कहती हूँ। शायद आप मुझे कभी समझ नहीं पाएंगी। अरे बहू, मेरी बात तो सुनो।
तुम्हारी माँ हमेशा मेरे कपड़ों को लेकर ताना मारती है, मैंने ऐसा क्या गलत किया है? अरे जान, इतना परेशान मत हो, माँ की बातों को दिल पर मत लगाया करो। लेकिन हर बार वही बात सुनकर बहुत बुरा लगता है। जाने दो जान, कुछ दिनों के लिए हम हनीमून पर जा रहे हैं, वहाँ आराम से समय बिताएंगे। माँ पुराने विचारों की हैं, धीरे धीरे सब समझ जाएंगी। उम्मीद है ऐसा ही हो, मैं बस चाहती हूँ कि वो मुझे समझे। सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। हे भगवान, ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं तुम दोनों ने? माँ परेशान मत होइए, ये तो बस हनीमून की तस्वीरें हैं। जी माँ जी, वहाँ घूमने आए हुए लोग ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। लेकिन अगर ये तस्वीरें गांव वालों ने देख ली तो क्या होगा? माँ, ये हमारी निजी तस्वीरें हैं, फिर भी हमारी कितनी बदनामी होगी, इसका भी तो सोचो। माँ जी, कपड़ों से इंसान की इज्जत नहीं होती, उसके व्यवहार से होती है। लेकिन समाज भी कोई चीज होता है बहू, लोगों की बातों को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। माँ, हर समय लोग क्या सोचेंगे, यही सोचते रहना भी ठीक नहीं है। तुम दोनों मेरी बात समझ ही नहीं रहे हो। मैं सिर्फ घर की इज्जत की चिंता कर रही हूँ, और मैं भी घर की इज्जत करती हूँ माँ जी, बस मेरी सोच थोड़ी अलग है। यही नई सोच और पुरानी सोच का फर्क है जो मुझे परेशान करता है। बस करो बहू, इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। पहले आराम से सबकी बात सुनो। माँ, आप ही बताइए, क्या मैं घर की इज्जत और परंपरा की बात करके गलत कर रही हूँ? नहीं बहू, तुम गलत नहीं हो, लेकिन हर बात समझाने का एक तरीका होता है। बहू को प्यार से समझाओगी तो वो तुम्हारी बात ज्यादा अच्छे से समझेगी। मैं तो बस चाहती हूँ कि घर की मर्यादा बनी रहे, और नई पीढ़ी की अपनी सोच होती है, उन्हें समझना भी जरूरी है। दादी अम्मा, मैं भी इस घर की इज्जत और सम्मान बनाए रखना चाहती हूँ। मुझे पता है बेटी, लेकिन तुम्हें भी बड़ों की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। दादी बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर हम एक दूसरे को समझेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। घर तब चलता है जब प्यार और समझदारी दोनों साथ हों। बहू, अगर मेरी बातों से तुम्हें कभी बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर देना। मेरा इरादा तुम्हारा दिल दुखाने का नहीं था। नहीं माँ जी, मुझे भी माफ कर दीजिए। मैं भी आपकी भावना और घर की परंपराओं को समझने की कोशिश करूंगी। रिश्तों में प्यार और सम्मान बना रहे, इससे बड़ी खुशी किसी घर के लिए नहीं होती। आज मुझे खुशी है कि हम सबने एक दूसरे को समझने की कोशिश की। यही तो असली संस्कार हैं। कपड़ों से नहीं, बल्कि अच्छे व्यवहार, आपसी सम्मान और प्यार से पूरा परिवार जुड़ा रहता है। हाँ दादी अम्मा, आपने बिल्कुल सही और समझदारी की बात कही। अगर आपको भी लगता है कि असली संस्कार कपड़ों से नहीं, बल्कि अच्छे व्यवहार, आपसी सम्मान और प्यार से दिखाई देते हैं, तो इस कहानी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और ऐसी ही दिल छू लेने वाली पारिवारिक कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।